मेरे पास बहुत नौजवान बच्चे आते हैं जो कि अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे होते हैं और उन्होंने लोगों से क्वेश्चन किया होता है कि अल्लाह ने हमको बनाया क्यों, मकसद क्या था, इरादा क्या था। तो उनको जनरली जवाब में मिलती है सूरह 51 आयत 56 कि अल्लाह ने बेशक इंसानों और जिनों को बनाया है अपनी इबादत करने के लिए। तो नौजवान बच्चों को यह सवाल होता है, ये नौजवान ही नहीं, जो भी तदब्बुर करता है, जो भी गौर फिक्र करता है, उसको सवाल आता ही आता है कि अल्लाह को इबादत की क्या जरूरत थी, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए क्यों बनाया। चलो हमें बनाया, पर इबादत के लिए बनाया, उनको कुछ ही मैथ समझ में नहीं आ पाता कि पॉइंट क्या है इबादत का एक्चुअली। और कई लोग क्या बोलते हैं जब वो इसको क्वेश्चन करते हैं, तो ज्यादातर कई लोग ये बोलते हैं कि सवाल मत करो, सोचो मत, बस कह दिया है मान लो। पर ये सोचने वाला जो माइंड है, जो तदब्बर करने वाला माइंड है, वो इस बात पे रुक नहीं पाता है। और अल्लाह ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुरान शरीफ में उनके इन सवालों का जवाब भी दिया है, बस हमें तदब्बर करने की देर होती है। तो अगर सूरह 51 आयत 56 में अल्लाह ने यह बोला है कि इंसानों को इबादत के लिए बनाया है, तो सूरह बकरा आयत 21 में यह बताया है कि इबादत से हासिल क्या होता है। तो गाड़ी यहां पे नहीं रुकी कि हमें इबादत के लिए बनाया है। क्या अगर कोई बोले कि जाओ गाड़ी में बैठो, तो आदमी गाड़ी में जाके बैठ जाए, पर जब कोई वो पूछे कि गाड़ी में बैठ के होना क्या है, तो बोले गाड़ी स्टार्ट करो। फिर जब दूसरी बात बताइए गाड़ी स्टार्ट करके बोले अब जाना कहां है, तो बोले कि अब इस मंजिल पे चलो। तो यही मामला जो है इबादत का है कि इबादत, अल्लाह ने हमें इबादत के लिए बनाया, पर इबादत एंड नहीं है। इबादत हमें कहां लेके जाती है? मुत्तकी बनने पे, कि हमें तकवा पैदा करती है। सूरह बकरा आयत 21 अल्लाह ने बोला कि इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन सको। तो हम बने हैं इबादत के लिए, और इबादत हमें क्या बनाती है? मुत्तकी बनाती है। तो बात यहां हमें एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। अब मुत्तकी का मतलब क्या है? मुत्तकी का मतलब होता है गॉड कॉन्शियस, जो अल्लाह को लेके कॉन्शियस है, जो हमेशा याद रखता है चलते फिरते उठते बैठते कि मेरा रब जो है वो अर रहमान है, वो अर रहीम है, वो अल वदूद है, वो माफ करने वाला है, वो मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह का जो सिफातें हैं वो उसको हमेशा याद रहती हैं कि अल्लाह रहम करने वालों पे ही रहम करता है। जैसे हदीस में आता है कि जो रहम करेगा अल्लाह सिर्फ उसी पे रहम करेगा। तो इन बातों को याद रखता है, और अल्लाह की जो गुस्से वाली सिफत है, जो सजा देने वाली सिफत है, उनसे वो बचता है, क्योंकि उसको हदीस याद रहती है कि जो रहम करेगा, जो रहम करता है अल्लाह उसी पे रहम करेगा। तो मुत्तकी जो है वो, उनको ये बातें बिल्कुल हमेशा माइंड में रहती हैं और अपना लाइफ जीने लगता है। और मुत्तकी होने से और हासिल क्या होता है? अगर हम कुरान शरीफ से ही देखें, जैसे मैंने ये तो एक्सप्लेन करा, पर अगर हम कुरान शरीफ से ही देखें कि मुत्तकी होने से होता क्या है, कि हम बने इबादत के लिए और इबादत हमें मुत्तकी बनाती है। तो मुत्तकी होने से हासिल क्या होता है? अल्लाह ने ये बात कि मुत्तकी होने से रिजल्ट क्या होता है, ये बात चैप्टर 5 वर्स 2 में बताई, सूरह अल-मैदा आयत नंबर 2 में बताई कि अल्लाह ने कहा, लंबी आयत मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूं, कि उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हारे पर जुल्म और ज्यादतियां करी हैं, उन लोगों की नफरत तुम्हारे एक्शंस को डिक्टेट ना करने लगे। मुत्तकी बनो, मतलब मुत्तकी जो बनता है, नफरत उसके एक्शंस को डिक्टेट नहीं करने देती। वो नफरत जो दुनियावी सेंस में बोलेंगे कि जायज नफरत है, कि बिल्कुल सही नफरत है, ऐसे लोगों से तो नफरत होगी ही होगी जिन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं। अल्लाह उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनके ऊपर नफरत जो है, समझिए एक तरीके से कोई दुनियावी इंसान बोले जायज है इन लोगों से तो नफरत, अल्लाह उन्हीं लोगों के बारे में कहता है कि नफरत तुम्हारे एक्शंस को, तुम्हारी इस बोली को, तुम्हारे अमालों को डिक्टेट ना करने लगे। मुत्तकी बनो। तो जो आदमी मुत्तकी बनता है, वो नफरत उसके एक्शंस को डिक्टेट नहीं कर पाती है, मतलब वो शैतानियत से बच जाता है। शैतान ने बोला था मैं बनाऊंगा इंसान को अपने जैसा, और शैतान के दिल में क्या था? नफरत ही थी। वो मुत्तकी नहीं था, वो तकवे से हट गया था, वो भूल गया था कि उसका रब अर रहमान है, अर रहीम है, और वो नफरत में आ गया था। जब नफरत आती है इंसानों में और वो अमालों में नजर आने लगती है, एक्शंस में और बोली में नजर आने लगती है, तो शैतान का जो काम है वो आसान हो जाता है। शैतान का काम अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई जगह बताया है कि शैतान जो है वो, ए आदम की औलादो, ए इंसानों, तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, झगड़ा लेके आता है, दुश्मनी लेके आता है। तो जब हम मुत्तकी बनते हैं तो हम शैतानियत से बच जाते हैं, हम नफरत से बच जाते हैं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए बनाया, इबादत हमें मुत्तकी बनाती है, और मुत्तकी बन के हम नफरत से बच जाते हैं। तो फाइनली कहां बात आती है कि अल्लाह ने हमें बनाया है और हमें इबादत करने को बोला है ताकि हम मुत्तकी बने, और मुत्तकी बन के हम नफरत से बचे रहें। इसलिए अल्लाह ने जो हमें बनाया है, अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम आपस में नफरतें करें, हम दुश्मनियां करें,
हम जो है एक दूसरे की काट करें, बल्कि अल्लाह ने हम इंसानों को इसलिए बनाया है कि हम मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें, खैर ख्वाही से रहें। अगर कोई हमारे पर गलत भी करे तो हम उसे माफ करें, सब्र करें और एहसान करके अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना ले। और ये फॉर्मूला भी अल्लाह ने कहा है सूरह 41 आयत 34 में, अच्छाई बुराई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। ये है हमारा रब, ये है अल्लाह, जो हमें चाहता है कि हम नफरत में अपनी जिंदगी ना गुजारें बल्कि मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह ने बेसिकली, हम कह सकते हैं फाइनल कंक्लूजन में, कि सारी बात कि हम बने इबादत के लिए, इबादत हमें मुत्तकी बनाती है और मुत्तकी बन के नफरत हमारे एक्शंस को डिक्टेट नहीं करती है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम सीधे अगर जंप मारे पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे, अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया है कि हम मोहब्बत से जिएं और नफरत को अपने एक्शंस को डिक्टेट ना करने दें। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी।